Everyone, today I am going to start quadrilateral exercise 8.1. एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें एक थ्योरम है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2. शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. इसका ये मानी हुआ है कि आपको ये प्रूफ करना है किसी स्क्वायर में उसके डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और एट राइट एंगल. तो सबसे पहले हम स्क्वायर बनाएंगे. जब स्क्वायर में बना लिया, यहाँ पर देख रहे हैं ये इसके डायगोनल्स है. हमने इसको एंगल को 1, 2, 3, 4 मान लिया है. सबसे पहले देखिए गिव है ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD इज अ स्क्वायर. AC एंड BD इट्स डायगोनल. ABCD स्क्वायर है और AC और BD इसका क्या है, डायगोनल्स है. ठीक है, प्रूफ दैट. क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर का डायगोनल आपको बराबर प्रूफ करना है. दूसरा प्रूफ करना है बाइसेक्ट करता है. OA बराबर OC, OB बराबर OD और एंगल AOB बराबर 90. आप चाहे तो एंगल BOC या एंगल COD या एंगल AOD भी 90 कर सकते हैं. मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर आपको डायगोनल्स को अगर आपको बराबर प्रूफ करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपको ट्रायंगल क्या चूज करना है. वो जो 3 ट्रिक था उसी को हम अप्लाई करेंगे. तो ये ट्रिक था कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल BAD में आएंगे. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो BC है इस ट्रायंगल का, दूसरा तीसरा तो इसका दूसरा तीसरा, BC और उसका AD आपस में इक्वल होंगे क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर. सेकंड, कंटिन्यूटी देखना हमेशा. फिर एंगल ABC और एंगल BAD ये दोनों आपस में क्या होंगे, 90 होंगे. और दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हैं इसका पहला दूसरा तो इसका दूसरा AB और AB क्या होंगे, कॉमन होंगे. तो ये कौन सा लगा क्राइटेरिया, SA से ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो इसका जो रिजल्ट होगा, जो बचेगा आपका, इस ट्रायंगल का AC बच गया, उस ट्रायंगल का BD बच गया. तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स हो गया AC = BD. सेकंड प्रूफ, बाइसेक्ट प्रूफ करना है. मैंने बताया था आपको, याद होगा आपको, कि बाइसेक्ट के लिए क्या करते हैं, आमने सामने का ट्रायंगल रखते हैं. चाहे तो आप ये दोनों ले सकते हैं या ऐसे ऐसे, जैसे लीजिएगा वैसे बन जाएगा. तो हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल COD, AOB और COD को बाइसेक्ट करेंगे. सबसे आसान तरीका है कि पहले ये एंगल 1 एंगल 3 ये क्या होगा, आपस में अल्टरनेट होगा. ठीक है, उसके बाद AB और CD, AB इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल CD ये होगा अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इसके बराबर स्क्वायर के साइड्स हैं. ठीक है, और एंगल 2 एंगल 4 ये एंगल 2 हो गया, एंगल 4 ये क्या होगा, अल्टरनेट हो गया, जो मैंने आपको पास में बताया था. इसका जो सिंपलिसिटी होगा, ये OA = OC, OB = OD हो गया. तीसरा प्रूफ करना है कि राइट एंगल जो है हमको AOB 90 प्रूफ करना है. उसके लिए यही मैंने ट्रिक बताया था कि अगर आपको राइट एंगल प्रूफ करना है तो जो भी दो ट्रायंगल लेना है उसको कंटिन्यूटी लेना है. जैसे AOB और COB लेना है. अगर आप चाहे तो AOB और DOA लीजिए या AOD लीजिए, बात सेम ही है. ठीक है, तो हमने ट्रायंगल चूज किया, AOB और COB में चूज किया. सबसे पहले कि AB जो होगा वो BC के बराबर होगा क्योंकि ये स्क्वायर के साथ आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है, OA = OC हाल ही मैंने प्रूफ किया है. अब देख सकते हैं OA बराबर OC, जो स्क्वायर की जो बाइसेक्ट करते हैं तो वो आ गया, और दोनों में OB कॉमन आ गया. आप मिला भी सकते हैं, पहला दूसरा तो पहला दूसरा, ये फर्स्ट सेकंड तो इसका फर्स्ट सेकंड, फिर क्या है OB इसका सेकंड थर्ड तो इसका सेकंड, ये मैच करना चाहिए. तो ये हो गया आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो इसका जो सिंपलिसिटी, क्योंकि आपने ट्रायंगल का तीनों साइड यूज कर लिया, तो उसका जो मुझे बचेगा रिमेनिंग एंगल बचेगा, ये एंगल AOB और एंगल COB, ये हमने ये एंगल को लिया है हमने. फिर नाउ करके ये आपका स्ट्रेट लाइन है. अगर गौर से देखेंगे तो AOC एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, उसका नाम है AOB और COB. ये दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा. कहां से, तो लीनियर पेयर से होगा. तो यहाँ पे हम AOB और COB 180 कर देंगे. LPA मतलब लीनियर पेयर से होगा. अब यहाँ पे क्या करना है, COB को चेंज करना है क्योंकि COB किसके इक्वल है, AOB की इक्वल है. तो यहाँ पे AOB दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 2AOB, 2 से कट करेंगे 90, तो AOB बराबर 90 होगा. तो हेंस इसलिए लिखेंगे, हेंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो देखा आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसमें सब तीनों जो रूल था वो तीनों रूल इसमें आ गया है. ठीक है, थैंक यू.